के वीडियो में जानेंगे प्रोटीन किसे नहीं लेना चाहिए। एक दिन में हमें कितना प्रोटीन लेना चाहिए और अगर हम ज़्यादा प्रोटीन ले रहे हैं तो इसके नुकसान क्या है? यानी प्रोटीन से संबंधित जानकारी आपसे शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों पहले प्रोटीन के बारे में जान लेते हैं कि एक दिन में हमें कितना प्रोटीन लेना चाहिए। दोस्तों प्रोटीन हमारे शरीर के विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी है। प्रोटीन इस एक सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। अगर प्रोटीन की हमारे शरीर में कमी होती है तो शरीर का विकास रुक जाता है, शरीर में मसल्स नहीं बढ़ते हैं और शरीर कमज़ोर हो जाता है जिसके कारण हमें बीमारियां अपनी चपेट में ले लेती हैं। यानी कि प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं एक दिन में हमें कितना प्रोटीन चाहिए। दोस्तों ऐसे तो प्रोटीन नॉर्मली तौर पे अगर आप पुरुष हैं तो दोस्तों आपको चाहिए 50 से 55 ग्राम प्रोटीन डेली। ये महिलाओं को चाहिए दोस्तों ये 45 से 50 ग्राम प्रोटीन। दोस्तों अलग-अलग रिसर्च अलग-अलग आंकड़े बताते हैं। 2-4% इधर-उधर हो सकता है। अगर आप एथलीट हैं, अब इस पे भी डिपेंड करता है प्रोटीन। बच्चे हैं तो बच्चों को एक दिन में 60 से 70% प्रोटीन चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा खेल-कूद करते हैं, जिम जाते हैं, एक्टिविटी वाली चीज़ें करते हैं, तो उन्हें ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। गर्भावस्था में या दोस्तों स्तनपान कराते समय भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। अगर आप वृद्धावस्था में हैं तो भी प्रोटीन ज़्यादा चाहिए क्योंकि शरीर को बीमारियों से बचाने के लिए और मसल्स को दोस्तों मेंटेन या बोन्स को मेंटेन करने के लिए तो भी प्रोटीन बहुत ज़्यादा चाहिए। तो ज़्यादा कितना चाहिए? यानी कि अगर आप रनिंग का काम कर रहे हैं, एथलीट्स हैं, बहुत ज़्यादा जिम में का पसीना बहाते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो एक रिसर्च के अनुसार कई रिसर्च अलग-अलग बताते हैं, तो आपको 80 ग्राम तक प्रोटीन डेली चाहिए। गर्भावस्था में 70 से 80 ग्राम भी चाहिए, वृद्धावस्था में 60 से 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए। तो इस हिसाब से प्रोटीन चाहिए। तो इसके लिए आप दोस्तों अपने डेली रूटीन में नेचुरल चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं प्रोटीन के लिए। जैसे डेयरी प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। हरी सब्जियों में कुछ हैं उनमें भी प्रोटीन पाया जाता है। कुछ बीन्स हैं जिसमें भी प्रोटीन पाया जाता है। गोश्त, मछली, मीट में भी प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। लेकिन इन सबको मिक्स करके लेना चाहिए। मिक्स का मतलब ये नहीं है कि हमें एक ही चीज़ पे डिपेंड हो। हम गोश्त खा रहे हैं तो मांस, मछली ही बहुत ज़्यादा खा रहे, कभी नहीं। इसका एक आपको रूटीन बनाना पड़ेगा। 10 दिन में, 15 दिन में आप ले रहे हैं। डेयरी प्रोडक्ट ले रहे हैं, दूध ले रहे हैं तो दूध आपके घर का होना चाहिए। पैकेट का दूध तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अगर घर का दूध नहीं है, घर के आप डेयरी प्रोडक्ट नहीं तैयार कर पा रहे हैं तो पैकेट पे मत खाइएगा। पैकेट का दूध, दही, मट्ठा यानी जितना भी डेयरी प्रोडक्ट हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। इन बातों को आप ध्यान हो गया। ये तो हो गया प्रोटीन लेने के फ़ायदे के बारे में। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन ले रहे हैं तो उसके नुकसान क्या हैं? चलिए वो भी हम जान लेते हैं। दोस्तों ये जो है सबसे पहला जो नुकसान पहुँचाता है हमारी धमनियों को नुकसान पहुँचाता है। नई स्टडी में अमेरिकी शोधकर्ताओं की यह जानने की कोशिश थी कि क्या यह इंसानों पर यह बात लागू होती है? कि यह हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। तो इसके लिए कुछ हेल्थी लोगों को प्रोटीन रिच प्रोडक्ट खाने के लिए दोस्तों उन्हें दिया गया। तो देखा गया कि शरीर में इम्यूनिटी पावर ज़्यादा एक्टिव हो गई। जहाँ इनका काम धमनियों को सफाई करना होता है, वहीं देखा गया कि ये ज़्यादा एक्टिव होने पर खुद ही जमने लगता है और धमनियों को नुकसान पहुँचाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा लेंगे तो भी आपकी धमनियाँ प्रभावित होंगी, उसमें क्लॉटिंग हो जाएगी, इसलिए बहुत ज़्यादा हमें लेना भी नहीं चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं जिम जाते हैं तो जिम में इतना ओवर प्रोटीन दे देते हैं तो बाद में जाके उनको प्रॉब्लम होती है। कई सारे ऐसे लोग हमारे पास आते हैं जो जिम जाते थे और जिम जाने के बाद जब वो जिम बंद कर दिए तो वही फूड लेने लगे तो भी वही वो प्रोटीन ले रहे हैं। और प्रोटीन लेने की वजह से उनका कई शरीर में दिक्कतें आने लगी हैं। तो इसलिए हमें दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रोटीन भी नहीं लेना चाहिए। तो इसका विकल्प क्या है? इसका विकल्प यही है कि हमें बैलेंस डाइट ही सबसे बेहतर डाइट है। हमें बैलेंस डाइट लेना चाहिए। अगर हम बैलेंस डाइट पे ध्यान देंगे तो दोस्तों हमारे शरीर के हार्ट,
हार्ट, धमनियाँ सब सेफ रहेंगे, इन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। अब बैलेंस डाइट की हम बात करें, बैलेंस डाइट की अगर हम बात करें, तो दोस्तों हमें रोज़ 1 गिलास दूध चाहिए। 1 गिलास दूध, लेकिन ये दूध दोस्तों आपके घर का होगा और घर में अगर देसी गाय का दूध मिल गया तो सबसे अति उत्तम है। सबसे अति उत्तम है। अगर आपके घर का दूध नहीं है तो दूध मत लीजिए। इसके तौर पे दोस्तों आप ले सकते हैं प्लांट बेस्ड दूध। प्लांट बेस्ड दूध को आप घर पे तैयार कर सकते हैं। प्लांट बेस्ड दूध में दोस्तों कई चीज़ों का दूध बनता है। मूँगफली का दूध बनता है, सोया का दूध बनता है, सफ़ेद तिल का दूध बनता है, गरी का दूध बनता है। कई चीज़ों का दूध आप घर पे आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसके लिए यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारी माताएँ-बहनें ऐसे हैं जो डायटीशियन हैं और वो बताती हैं किस तरह से आप प्लांट बेस्ड दूध घर पे तैयार कर सकते हैं। प्लांट बेस्ड जो दूध होता है सेम दोस्तों जो एनिमल्स दूध आप लेते हैं वो सेम प्रोटीन, विटामिन्स पाए जाते हैं, बल्कि ये पचने में बहुत आसान होता है। तो आज के समय में दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्लांट बेस्ड दूध ही प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि ये सेफ है, आप घर पे तैयार कर सकते हैं और एनिमल दूध से सस्ता पड़ता है तो ये ले सकते हैं। कुछ बीन्स हैं जिनमें प्रोटीन पाया जाता है, तो दोस्तों आप बीन्स का भी अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। तो ना तो ज़्यादा प्रोटीन आपके शरीर में जाएगा, ना तो कम प्रोटीन होगा। ये नहीं कि आपको ये बैलेंस डाइट रखने में मदद करेगा। लेकिन बीन्स को जब भी लेना, जैसे कद्दू का बीज, सोया का बीज, मूँगफली हो गया, चना हो गया, हरी मूँग हो गया, ये सफ़ेद तिल हो गया, इन सब में भी प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन इन चीज़ों को जब भी लेना रात में भिगो के सुबह खाली पेट लेना, क्योंकि सुबह हमारा पाचन तंत्र स्ट्रांग होता है, इन्हें पचाने में आसानी होती है। सुबह की डाइट जो हमारी होनी चाहिए वो दोस्तों पौष्टिक डाइट होनी चाहिए, जिससे दिन भर हमें एनर्जी मिलती रहे। तो इन चीज़ों को ले सकते हैं। कुछ दोस्तों ड्राई फ्रूट्स हैं, उनमें भी प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो दोस्तों जैसे बादाम हो गया, आपका किशमिश हो गया, आपका खजूर हो गया, आपका ये हो गया अखरोट हो गया, आपका ये दोस्तों जितने भी ड्राई फ्रूट है, काजू हो गया, सब में प्रोटीन पाया जाता है, तो ड्राई फ्रूट को भी ले सकते हैं। लेकिन ड्राई फ्रूट जब भी लीजिएगा रात में भिगो करके सुबह ही लेना चाहिए। अब ताज़े मौसमी फल का सेवन करिए, सबसे अच्छा ये पूरे शरीर को आपको निरोगी रखता है। ताज़े मौसमी फल, जिस सीज़न में जो फल पाए जाते हैं, उन फलों का सेवन करना चाहिए। तो एक दिन में हमें कितना फल लेना चाहिए? जितना आपका वेट है, वेट का 5%। अगर आप 50 किलो हैं, तो 250 ग्राम डेली फल आपको चाहिए। वो मौसम के हिसाब से जो फल है। लेकिन फलों का सेवन कब करना है, इस बात का ध्यान दीजिए। फल का सेवन जब भी करना, चाहे फल वैसे खा सकते हैं या इसका जूस ले सकते हैं, दिन में लेना, रात में मत लेना। जितने भी सुपर फूड हैं दिन में लेना चाहिए, सूर्य डूबने के बाद ना तो फल का सेवन करना चाहिए, ना तो सूर्य डूबने के बाद कोई सुपर फूड लेना चाहिए। देखा जाए तो सूर्य डूबने के बाद हमें खाना ही नहीं खाना चाहिए, सूर्य डूबने के पहले सारे काम निपटा देना चाहिए। तो साग-सब्जियाँ, ड्राई फ्रूट्स ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। यह एक बैलेंस डाइट है और इसके माध्यम से तो दोस्तों आप स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं।